तो अगर यहां आते हैं तो यहां वाले केस में क्या है, इधर डायरेक्शन, इधर वाले केस में क्या है, इधर डायरेक्शन, इस वाले केस में क्या है, इधर डायरेक्शन, और इस वाले केस में क्या है, इस तरफ डायरेक्शन। सही बात है। अब सुनना बात, अगर मैं इस केस में बात करूं तो भैया इन दोनों का यानी दोनों सीएल बॉन्ड का रिजल्टेंट इधर, और ये इसको अपोज कर रहा है, तो मतलब कि एक सीसीएल बॉन्ड, वन सीसीएल बॉन्ड का डाइपोल जो है अपोजेस द रिजल्टेंट ऑफ, अपोजेस द रिजल्टेंट ऑफ रिमेनिंग टू, यानी बाकी के दो जो हैं सीसीएल बॉन्ड, उनके जो रिजल्टेंट है उसको अपोज कौन कर रहा है, एक सीसीएल वाला। जब यहां जाते हैं तो यहां तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि सर सब अपोजिट आ रहे हैं, देख लो। तो यहां तो सीधा सा हमें पता लग गया भैया सब अपोजिट, मतलब कैंसिल आउट, तो न्यू नेट इज इक्वल टू सीधा कितना आ जाएगा, 0। यहां पर न्यू नेट 0 नहीं आता, न्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे भी न्यू नेट 0 नहीं आता। लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि सर यहाँ एक अपोज कर रहा है और यहाँ सब सेम डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट ज्यादा होना चाहिए और इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, कम, और वो तो 0 ही है। तो मतलब हमें ऑर्डर क्या पता चला कि अगर हम 1 2 3 के हिसाब से लिख लें तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट फर्स्ट का होगा, फिर दूसरे नंबर पे सेकंड का आएगा, और तीसरे नंबर पे किसका आ जाएगा, थर्ड का आ जाएगा। क्लियर बात, तो ये हो जाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर बात। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 6.5। 6.5 अगर हम 6.5 की बात करें तो कह रहा है हाइड्रोकार्बन C5H10 है मेरे पास, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करता इन डार्क, बट गिव ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है C5H10 है। एक पॉसिबिलिटी ये कैसा हो, नॉर्मल स्टेट चेन हो, कैसा हो, नॉर्मल स्टेट चेन, मतलब मेरे पास जो C5H10 है मैं इसकी हेल्प से इधर एक CH3 लगा दूं, एक इधर CH3 लगा दूं, एक इधर CH3 लगा दूं और एक इधर CH3 लगा दूं, 5 कार्बन तो भी हो गए। सही बात है ना, किसी भी पोजीशन पे मैं अटैच कर दूं चल जाएगा काम। दूसरा ये जो सी, अच्छा सॉरी, ये वाला तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, सॉरी। अगर बात करूं तो ये दे रखा है C5H10, मतलब ये है क्या, एल्कीन है। तो भाई अगर मैं स्टेट चेन बनाऊंगा तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा उसमें, डबल बॉन्ड आएगा। या तो मतलब C5H10 का कार्बन की मेरे पास चेन हो और इसमें क्या हो, डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं हो, एक तो पॉसिबिलिटी है। दूसरा कि डबल बॉन्ड ना हो कि ये कैसा हो जाए, साइकिल हो जाए, क्या हो जाए, साइक्लिक बन जाए। सही बात है। तो अगर सुनना ध्यान से, कह रहा है डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, मेरी बात सुनना, अगर किसी के पास डबल बॉन्ड होगा तो डार्क में रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होना, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है तो डेफिनेटली वहां रिएक्शन हो जाएगी इन डार्क। मतलब एल्कीन डार्क में भी रिएक्शन शो करती है, लेकिन अगर मेरे पास साइक्लो एल्कीन है तो डार्क में रिएक्शन शो नहीं करता। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो कंपाउंड होना चाहिए वो एल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाली एल्कीन नहीं होगी, क्या होगा, एक रिंग यानी साइक्लिक रिंग वाला क्या होगा, साइक्लो एल्केन होगा। तो होगा क्या, मैंने बनाया क्या, 5 कार्बन थे तो 5 कार्बन का साइक्लो एल्केन। क्यों ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोकार्बन देता है, मतलब C4H9Cl। तो आप सोचो, मैं क्लोरीन यहां जोड़ूं, मैं क्लोरीन यहां जोड़ूं, क्लोरीन यहां जोड़ूं, क्लोरीन यहां जोड़ूं, क्लोरीन यहां जोड़ूं, सब तो सेम ही है। तो मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू तो क्या बनेगा, आप किसी भी पोजीशन पर ले जाइए, क्या जोड़ दो, क्लोरीन यानी Cl जोड़ दो, यहाँ पे Cl जोड़ दिया। और अगर मैं यही रिएक्शन कराता किसमें,
डार्क में किसके साथ, Cl2 के साथ, तो मैं यहाँ क्या लिख देता, नो रिएक्शन, ठीक है ना। तो रीजन क्या होगा भैया, साइक्लोएल्केन डज नॉट रिएक्ट इन डार्क वेयर एज एल्कीन रिएक्ट, एल्कीन क्या करती है, रिएक्ट करती है, इसलिए देयरफॉर C5H10 should be साइक्लोएल्केन। भैया ये क्या होना चाहिए, साइक्लोएल्केन होना चाहिए, सही बात है। तो यहां तक की बात हुई 6.5 की। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है 6.6। क्या है, 6.6। अगर हम 6.6 की बात करें तो क्या कह रहा है भाई, राइट द आइसोमर ऑफ द फॉर्मूला C4H9Br। सुनो, जब भी आइसोमर बनाने के लिए आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो सबसे पहला काम कि 4 कार्बन की एक चेन बना लेनी है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक मुझे Br जोड़ना है। तो पहला केस सर मैं Br लास्ट में जोड़ सकता हूं। अब Br मैं यहां ऐड करूं या यहां ऐड करूं, ये सेम होगा, सही बात है। अगली पोजीशन मेरे पास क्या बनती है, सर मैं Br यहां जोड़ दूं या यहां जोड़ दूं, दोनों सेम होगा। तो मतलब अभी मैंने वहां जोड़ा नहीं है, तो मेरे पास एक और बन सकता है, वो क्या है, सी 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 और C। यानी मैं Br को यहां जोड़ सकता हूं। तो मतलब 4 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटी थी और मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। तो जब 4 कार्बन की पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई तो अब कहां आऊंगा मैं, 3 कार्बन पे। तो जब मैं 3 कार्बन पे आता हूं तो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक। अब सर एक कार्बन कहां लगाऊं, एक कार्बन टर्मिनल्स पे नहीं लगा सकता, याद रखना, कभी भी कार्बन टर्मिनल पे नहीं ऐड करना है। तो भैया मैंने ऐड कहां कर दिया, बीच में। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, Br का। सर मैं Br यहां जोड़ूं, यहां जोड़ूं या यहां जोड़ूं, ये तीनों तो सेम है, सही बात है। तो मतलब किसी एक जगह पे जोड़ देता हूं, लेट से मैंने यहां Br ऐड कर दिया, पहला केस। लेकिन सर ये वाली पोजीशन तो अलग है ना, सही बात है। तो यानी अगले वाले केस में मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां एक कार्बन था और एक Br मैंने कहा जोड़ दिया। तो टोटल कितने आइसोमर बन सकते थे, 4 बन सकते थे, 4 बना दिए। हाइड्रोजन तो आप लोग लगा ही लोगे ना, CH3 CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, ठीक। तो हाइड्रोजन जहां कहीं भी लगना है वो आप लोग लगा सकते हो। तो जो है आगे चल लो, ठीक, आइसोमर बन जाएंगे, क्लियर है, ठीक। अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6.7। क्या है, 6.7। अगर हम 6.7 की बात करें तो यहां हमें क्या करना है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। क्या बनाना है, एक आइडोब्यूटेन बनाना है। कहां कहां से, इन तीनों ऑप्शन से। तो पहली बात क्या बनाना है ये बना लेते हैं। आइडोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होंगे, तो होगा CH3 CH2 CH2 और CH2 और यहाँ क्या हो गया, ब्यूटेन है ना, आइडो है नहीं आयोडीन, ठीक है ना। तो 4 कार्बन के साथ एक नंबर पे क्या लगा दिया, आयोडीन, वो बन गया मेरा 1 आइडोब्यूटेन। ये क्या है, 1 आइडोब्यूटेन। अब मुझे ये बनाना है, नहीं रहने दो, हाँ रहने दो। तो 1 आइडोब्यूटेन बनाना है मुझे, तो सुना ध्यान से, फर्स्ट केस में मुझे दे क्या रखा है, 1 ब्यूटेनॉल दे रखा है। तो 1 ब्यूटेनॉल है, तो मेरे पास है CH3 CH2 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 और यहाँ क्या है, OH। अब आपके पास रास्ते क्या क्या है, सबसे पहला रास्ता जो आपके पास है कि आप डायरेक्टली क्या इस्तेमाल करो, रेड फास्फोरस, और साथ में क्या इस्तेमाल कर लो, I2 डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन सुनना, एक रास्ता जो आपको भी पता है, उम्मीद करता हूं पता होगा, और वो क्या है कि मैं इस्तेमाल क्या कर लूं,
SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड। जब मैं ये इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ Cl लग जाएगा, तो मतलब हुआ क्या कि मेरे पास बना CH3 CH2 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 और यहाँ क्या लग गया Cl। अब मुझे पता है कि सर यहां से यहां जाना, तो तरीका क्या है इसका कि आप क्या कर लो, NaI यानी सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और ये कौन सी रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो क्या होगा, क्लोरीन यहां से हटेगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। तो मतलब दो ऑप्शन है, या डायरेक्टली यहां से वहां बना सकता हूं या तो इधर से वहां जा सकता हूं। क्लियर बात। अब मेरे पास अगर हम आगे चलते हैं तो आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें तो क्या कह रहा है, 1 क्लोरोब्यूटेन से वो बनाना है। भाई साहब ये तो है ना, यही तो है सेम। मतलब इस वाले को मैंने यहां से ऐसे कॉपी कर लिया, 1 क्लोरोब्यूटेन तो ये है, ये क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक। तो अगर हम इसको ले लें और इससे मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है, तो ये कॉपी किया बस, एरो दो NaI और क्या दे दिया, ये भी हो गया। कह रहा ब्यूट 1 इन से बनाना है। कहां से बनाना है, ब्यूट 1 इन से। और मुझे जहां तक याद है कि ये 2023 में आया था कि ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है, 1 आइडो ब्यूटेन बनाना है। अब अगर ब्यूट 1 इन से आइडो ब्यूटेन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसको समझते हैं। मेरे पास है क्या, ब्यूट 1 इन मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये है मेरे पास ब्यूट, और एक नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। सही बात है। अब सोचो आपको फर्स्ट नंबर पे आयोडीन लाना है, अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो आयोडीन पहले नंबर पे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हमें जोड़ना कहां पर हाइड्रोजन को, डबल बॉन्ड के अंदर जिस कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे। तो भैया जोड़ेंगे किस पे, इस वाले कार्बन पे, और मुझे तो आयोडीन कहां चाहिए था, पहले नंबर पे। तो मतलब मार्कोनिकॉफ रूल से डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, तो भैया मार्कोनिकॉफ से नहीं मिलेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ से मिलेगा। लेकिन हमको पता है भैया एंटी मार्कोनिकॉफ तो कब लगता है, सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के साथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं। अगर हम HBr और पेरोक्साइड के साथ लगा दें तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 के साथ में यहाँ Br। सही बात है। अब हमें पता है कि सर इसको रिप्लेस किया जा सकता है, कैसे, NaI और एसीटोन कौन सी रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। तो अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या होगा, यहां आएगा CH3 CH2 CH2 और CH2 के साथ I यानी 1 आयोडोब्यूटेन। क्या बन जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन। आई होप यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक, क्लियर। तो मतलब हमने ये तीनों प्रिपेयर कर लिया। चलते हैं आगे। अगर हम आगे चलें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, 6.8। वैसे 6.8 थ्योरी है बट मैं बता दे रहा हूं फिर भी। कह रहा व्हाट इज एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी लिखाई हुई कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास कितनी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर या न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है जहां से वो डोनेट कर सकते हैं, 2, ठीक। इनके पास 2 एटम होंगे और दोनों के पास एबिलिटी होगी कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हैव 2 डोनर साइट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर donor site but can donate via only one at a time। एक समय पे केवल एक ही से डोनेट करते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो याद है आपको CN। तो अगर आपको याद हो, मान लिया मैंने CH3Br ले लिया और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, AgCN से। तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ AgCN है
कौन सा कंपाउंड? कोवलेंट। तो जब कोवलेंट होता है तो नाइट्रोजन डोनेट करता है, तो बनता क्या है? CH3NC, मतलब यहाँ आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। लेकिन अगर यही केस किसका होता, यही सेम रिएक्शन लेते, CH3Br, और मान लिया यहाँ पर KCl ले लिया है, इस केस में पता है क्या होता? क्या बनता? CH3, और ये क्या है? साइनाइड। तो आपने देखा एक बार डोनेट किसने किया? यहाँ नाइट्रोजन। यहाँ डोनेट किसने किया है? कार्बन ने। इसलिए कार्बन डायरेक्टली अटैच हुआ है, यहाँ डायरेक्टली कौन अटैच हुआ है? नाइट्रोजन। तो याद रखना, जब भी ये सिल्वर के साथ आएगा NC, और अगर किसी के साथ मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेंबर के साथ आता है, लिथियम, सोडियम, ये सब के साथ, तो क्या आ जाएगा? जो है आपका CN जाके अटैच होगा। ये हो गई बात एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल से आपको समझा दिया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6.9। अगर हम 6.9 की बात करें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव फास्टर SN2 रिएक्शन, यानी कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन फास्ट देंगे? सुना ध्यान से, ये आप बताओ मुझे, SN2 रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अगर हम बात करें तो SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस। किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़, मतलब जितना ज्यादा भीड़ भाड़ होगी उतना कम रिएक्टिविटी होगी, और जितना कम भीड़ भाड़ उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर क्या आता था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसके लिए होगी? CH3 के लिए। उसके बाद फिर होगी उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम किसके लिए होगी? 3 डिग्री के लिए। ठीक, अब अगर हम बात करें, एक दूसरा और था कि जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लीविंग ग्रुप के। किसके? लीविंग ग्रुप। मतलब भैया जो हाइड्रोजन निकल के जाएगा वो कितना आसानी से चला जाएगा, जितना आसानी से हाइड्रोजन निकल के जाएगा उतना आसानी से दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो भैया कौन हाइड्रोजन आसानी से जाता है? सबसे आसानी से जाने वाला हाइड्रोजन क्या है? आयोडीन। फिर क्या आता है? ब्रोमीन, और सबसे कम क्या? उससे कम क्लोरीन, और सबसे कम क्या है? अच्छा, आयोडीन इतना आसानी से क्यों निकल पाता है? ड्यू टू लार्ज साइज। ड्यू टू लार्ज साइज, मतलब अपने बड़े साइज की वजह से ही ये आसानी से निकल के चला जाएगा। तो लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन सा? आयोडीन। तो अब अगर हम इस हिसाब से आंसर दें, यानी हमको आइडिया लग गया है कि SN2 रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो जब आइडिया लग गया है तो आंसर अगर हम दें तो पहला है CH3Br और CH3I। सर दोनों तरफ CH3 सेम है, तो आंसर तो किसके हिसाब से होगा? Br और I के हिसाब से। और हमें पता है Br और I में विनर कौन है? आयोडीन है। तो क्या पता चला कि किसमें फास्ट होगी? CH3I में। मैंने रीजन ऊपर सबके लिख दिए हैं, जब आप रीजन दोगे तो क्या दोगे? बिकॉज आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर ही सबका कॉमन रीजन लिख दिया है। ठीक, अब यहां पे पता चल गया मुझे इसका होगा। इसका सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर मेरे पास है CH3 का होल थ्राइस CCl। ये कितनी डिग्री है? 3 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 3 डिग्री। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या है? 3 CH3 है, यहाँ C, इधर CH3, इधर CH3, और इधर Cl। ये वाली स्ट्रक्चर है कि पहले वाली की। कितने डिग्री है? 3 डिग्री। और आपको पता है 3 डिग्री में रिएक्शन स्लो होती है, तो भैया किसमें होगी फास्ट? इस वाले में ना, क्योंकि यहाँ Cl सेम है, तो आंसर किस पे होगा? इस पीछे वाले ग्रुप में। और मैंने बोला भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। यहाँ एक CH3 है, यहाँ 3 CH3 है, भीड़ भाड़ कहाँ ज्यादा है? जहाँ 3 CH3 है। तो आंसर क्या दोगे कि मेरे पास रिएक्शन कहाँ ज्यादा होगी? CH3Cl में फास्ट रेट से। क्लियर बात यहाँ तक? तो 6.9 हो गया। 6.9 के बाद चलते हैं 6.10। अगर हम 6.10 की बात करें बच्चे तो सुनना ध्यान से, क्या रहा है? प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स। प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड, जो बनेंगे
बाई डिहाइड्रोजनेशन। अब डिहाइड्रोजनेशन मतलब डिहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन भी बाहर होगा और हेलोजन भी बाहर होगा और एल्कीन बनेगी। कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट, नीचे दिए हुए हैं, और ये रिएक्शन कब करानी है? सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल की प्रेजेंस में करानी है, और मेजर एल्कीन कौन सी होगी ये आपको बताना है। ठीक, अब बात सुनना, अगर मैं एलिमिनेशन रिएक्शन एक बार रिवाइज कराऊं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? जैसे मान लिया मेरे पास CH3 है, CH2 है, यहाँ CH है और यहाँ CH3 है, लेट से यहाँ क्या है? Br। तो सर एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या देखना होता है? मेरे पास यहाँ क्या होना चाहिए? एल्कोहलिक कोई चीज होना चाहिए, मतलब दारू में मिली हुई, जैसे एल्कोहलिक KOH हो गया और साथ में क्या दे रखी हो? हीट। अगर ऐसा मुझे कुछ मिल जाता है, वैसे यहाँ दे रखा है सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, तो भैया इथेनॉल मतलब दारू तो है यहाँ। तो अगर ऐसा मिल जाए, वैसे आपको बता भी रखा है, बोल रखा है, तो ज्यादा सोचना भी नहीं है डिहाइड्रोहेलोजनेशन करने के लिए। तो जब आपको ये दिख जाए तो आपको क्या करना होता है? डिहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर करना होता है। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होता है उसको अल्फा बोलते हैं, बगल वाले को बीटा बोलते हैं, इस बगल वाले को भी बीटा बोलेंगे। अल्फा और बीटा पोजीशन से चीजें बाहर होती हैं। कहां से बाहर होंगी? अल्फा और बीटा से। अल्फा से Br जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये सोचना होता है कि हाइड्रोजन में बीटा वाला कौन सा इस्तेमाल करेंगे। अगर मैंने एक हाइड्रोजन यहां से कम किया तो एल्कीन क्या बनेगी? सुनना ध्यान से, CH3। एक हाइड्रोजन यहां से गायब करूंगा तो क्या बचेगा? CH। जब एक हाइड्रोजन यहां से गायब किया, एक Br यहां से गायब किया, एक बॉन्ड इसका खाली, एक बॉन्ड इसका खाली, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। CH इधर और क्या बचा है? CH। ये पहला प्रोडक्ट बना जब मैंने हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट किया है। अगर हाइड्रोजन यहां से बाहर करता तो क्या होता? ये CH3 आता, ये CH2 आता, ये CH, और ये डबल बॉन्ड क्या आता? CH2। CH3 में से एक हाइड्रोजन बाहर करेंगे तो CH2। अब ये दो प्रोडक्ट बनते, इन दोनों में मेजर डिसाइड कैसे करते थे? डबल बॉन्ड जहां है उसको ऐसे सर्कल कर लो, डबल बॉन्ड जहां है उसको सर्कल कर लो। इधर एक ग्रुप दो जुड़े हुए हैं ना, यानी दो अल्काइल ग्रुप। इधर कितना है? सिर्फ एक है। जितना ज्यादा ग्रुप जुड़े हों उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है। या फिर आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि ये डबल बॉन्ड है ना, तो इसके बगल में ये अल्फा होता है, इसके बगल में ये भी अल्फा होता है, तो इसमें तीन हाइड्रोजन, इसमें तीन हाइड्रोजन, कितने हो गए? 6। इसके बगल वाला ये डबल बॉन्ड, ये कौन होगा? ये अल्फा, ये वाला नहीं तो बीटा हो जाएगा, जस्ट बगल वाला ही अल्फा होता है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन। जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो स्टेबल, और जहां अल्फा हाइड्रोजन कम वो क्या होता है? कम स्टेबल होता है। तो आई थिंक ये रिएक्शन आपको एक बार रिपीट हो गई होगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि हमें यहाँ करना क्या था। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला जो दे रखा है वो क्या है? 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो भैया हमारे पास तो पहले तो साइक्लोहेक्सेन है, तो बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन। एक नंबर पे ब्रोमो है और एक नंबर पे मिथाइल है, मतलब यहीं पर क्या जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा हुआ है, और इसी पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3 भी जुड़ा हुआ है। उसको कह रहा है क्या? बस हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है। रिएजेंट हमें बता रखा है क्या है? सोडियम इथॉक्साइड है। सोडियम इथॉक्साइड तो आपको पता है क्या होगा? वैसे आप लिखना चाहो ETONA। क्या होता है? ETONA होता है सोडियम इथॉक्साइड, या फिर आप लिखो C2H5ONA, दोनों बात चलेंगी। और इथेनॉल आपको पता है क्या होता है? C2H5, वैसे यही लिख दे रहा हूं, चलेगा। C2H5OH होता है इथेनॉल। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मुझे रिएक्शन करानी है, मुझे पता है यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, बता रखा है पहले से। तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो कहां कहां से एलिमिनेट करना है ढूंढना पड़ेगा। पहले देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, इसके पड़ोसी जितने भी होंगे सब बीटा होंगे। सर ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, और एक ये भी बीटा होगा, मतलब 3 बीटा। लेकिन सुन ना, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा सेम नहीं है, इधर वाला इधर वाला, तो किसी एक को ही काउंट करो, दोनों को काउंट करने का कोई फायदा नहीं। तो मतलब क्या होगा कि एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा के देखना है और एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा के देखना है। तो बनाए प्रोडक्ट। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाने गए तो हमने भैया ये साइक्लोहेक्सेन बनाया, और साइक्लोहेक्सेन में एक बार डबल बॉन्ड कहां लगा के देखना था? यहां लगा दिया, तो यहां क्या बचेगा? Br तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ? CH3। तो हमने यहां जोड़ दिया CH3, पहले ये लिखी प्लस। दूसरी बार हमें कहां लगाना था भाई साहब? चलो अच्छा बना देता हूं। ये लिया साइक्लोहेक्सेन,
और डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है? CH3 के साथ में। तो मतलब अगर हम CH3 के साथ में डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड और ये CH3 नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। क्लियर बात? अब हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होती है कि कौन मेजर होगा। तो मेजर वो होता है जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे या ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देखो ध्यान से, इसको आपने सर्कल कर लिया, इधर एक ग्रुप, ये वाला एक ग्रुप, ये वाला एक ग्रुप, कितने हैं? 3। चल इसको सर्कल कर लेते हैं, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, कितने हैं? 2। किसके पास ज्यादा है? उसके पास। तो भैया जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा? मेजर। और ये क्या होगा? माइनर। और ये हम किस रूल के हिसाब से बता रहे हैं? सिटजेफ रूल के हिसाब से। किसके हिसाब से? सिटजेफ रूल के हिसाब से। ये क्या कहता है? एल्कीन विद हायर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप विल बी स्टेबल। क्या होगी? स्टेबल होगी। अब यही सब जगह लगेगा, तो हर जगह ये रूल नहीं लिखूंगा, एक बार आपको लिख लेना है कि सिटजेफ रूल क्या होता है। उसका दूसरा मेरे पास है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन है, 2 पे क्लोरो भी है और 2 पे मिथाइल भी है, तो यहीं बना लेते हैं इसको, तो यही आ जाएगा। तो भैया ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, यानी CH3C। उसके बाद यहाँ CH2 और CH3। 2 पे क्लोरो भी है और 2 पे क्या है? मिथाइल है। तो मतलब यहीं पर हमने CH3 भी जोड़ दिया और यहीं हमने Cl भी जोड़ दिया। ठीक। अब अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन फिर से पहले जैसे ही, ETO Na और क्या होगा? इथेनॉल। परंपरा के हिसाब से ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, ये होगा बीटा और ये होगा बीटा। अब बताओ ये वाला बीटा और ये वाला बीटा सेम है? क्योंकि मैं यहां से नंबरिंग करूं यहां से करूं, बात तो सेम ही है ना। तो अब इन दोनों को छोड़ो, या तो डबल बॉन्ड इधर लगा सकता हूं या तो इधर लगा सकता हूं, तो लगाते हैं दोनों तरफ। तो अगर हम डबल बॉन्ड इस तरफ लगाएं तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा C। इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? CH3 ना। उसके बाद फिर क्या है इधर? CH2 फिर CH2। हो गया ना 4 कार्बन? नहीं 5 है। अच्छा यहाँ 5 ले लिया था क्या? एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया था, इसको कम कर देते हैं। ये CH3, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये CH3। क्लियर बात? तो पहला तो ये प्रोडक्ट हो गया। दूसरा क्या बनता? ऐसे ही सिमिलर, इधर बनाते हैं इसे। इस भाई साहब को थोड़ा इधर करते हैं। ठीक। तो यहां बना रहा हूं। अब ये देखना, यहां डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहां क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सही बात है, यहां क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? CH3। तो डबल बॉन्ड कहां लगेगा? इधर। तो यहां से एक हाइड्रोजन हमें क्या करना पड़ेगा? अब अगर हम चेक करें इधर कितने हैं? एक CH3 और उधर CH3, मतलब स्टेबल कौन ज्यादा लग रहा है? ये वाला ना। क्योंकि भैया देखो, अगर मैं डबल बॉन्ड को सर्कल कर दूं, ये एक CH3 इधर हो जाएगा, एक इधर एक इधर, 3 है। यहाँ देखो ध्यान से, इसको अगर आपने सर्कल किया तो एक ऊपर मिला एक इधर मिला, तो मेजर कौन है? ये वाला हमारा क्या है? मेजर। ठीक। अब अगला चलते हैं, 2,2,2,2,3 ट्राई मिथाइल, मतलब दूसरे पे है 2 और तीसरे पे है और 3 ब्रोमोपेंटेन। चलो पहले तो पेंटेन है, तो 1 2 3 4 5। भैया क्या कह रहा है? 2 2 3, यानी 2 पे है 2 और 1 पे है 3। तो यहाँ एक CH3 है और यहाँ एक CH3 है। ठीक। और तीसरे नंबर पे भी एक CH3 है। ठीक। उसका और कहाँ भाई है? 3 पे ब्रोमो भी है, मतलब यहाँ क्या है? Br है। तो हो गया। अब बना लेते हैं CH3।
ये तो हो गया, इस पे आ जाएगा CH2 और इस पे आ जाएगा CH3। ठीक, ये है मेरे पास। फिर से इसका एल्कीन बनाना है, तो अगर हम एल्कीन बनाने चलेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या, वही ETONA और साथ में इथेनॉल। तो पहले मेजर प्रोडक्ट ही बना लेते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ कौन है, ये है अल्फा। क्या है, अल्फा। अब अगर हम बात करें तो अल्फा के बाद बीटा कौन है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। और कहीं है बीटा, नहीं। तो एलिमिनेशन हम उधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं और इधर से कर सकते हैं। करें तो अगर हम बात करें तो मेरे पास पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 C। अच्छा एक चीज और, इसके पास तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है ना, इस वाले के पास तो क्या है, हाइड्रोजन ही नहीं है। तो भैया यहाँ से तो हाइड्रोजन बाहर ही नहीं हो सकता, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गए। तो बचे क्या, बस ये दोनों। तो अगर ये दोनों बचे हैं तो इन दोनों में से बाहर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये कार्बन और यहाँ पर एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है और एक CH3 इधर जुड़ा हुआ है। यहाँ कार्बन है, अगर हम यहाँ नीचे बनाएंगे तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 और इधर क्या हो गया, CH2 और इधर क्या हो गया, CH3। दूसरा प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास ये आएगा CH3 एज इट इज, यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ C, और ये CH3 ऐसे ही रहेगा। और आपको पता है डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा CH और CH3। और आपको पता चल रहा होगा मेजर कौन है, नीचे वाला क्या है, मेजर है ना। खुद देखो आप, डबल बॉन्ड एक इधर एक इधर, और वैसे तो इधर है नहीं बट 3 ग्रुप हो गए हमारे पास। एक पूरा ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, इससे अटैच एक ग्रुप इधर है और एक ग्रुप इधर है। तो यहाँ 3 है, वहाँ 2 है, तो मतलब कौन स्टेबल ज्यादा होगा, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6.11, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। कह रहा है ये सारी कन्वर्जन आप कैसे करेंगे, करेंगे तो ही। पहला क्या है, फर्स्ट क्या बनाना है भाई साहब, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। अच्छा इस चैप्टर में कुछ ऐसे कन्वर्जन्स भी हैं जिसकी रिएक्शन आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं, कुछ कुछ हैं, तो वो आप ध्यान भी रख लेना उसको। जैसे अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन में, तो मेरे पास क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल का मतलब CH3 CH2 OH। और मुझे बनाना क्या है, ब्यूट 1 आइन बनाना है। क्या बनाना है, ब्यूट 1 आइन मतलब, चलो अच्छा प्रोडक्ट यहाँ लिख दो पहले, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सही बात है, ये बनाना है मुझे। तो पहली बात तो आप देख रहे हो सर, कार्बन डबल हो रहा है, जितने कार्बन थे उससे ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो ये कैसे होगा, इसको समझना। अगर हम इसकी रिएक्शन मत कराएं तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया इसको हम करा देंगे SOCl2 के साथ, इन्हें लेके आएंगे हम यहाँ Cl। तो अगर हम SOCl2 से कराएंगे तो यहाँ Cl लेके आएंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 और यहाँ आ जाएगा Cl। और इसकी जो अगली रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, ये ध्यान समझना। वो होती है CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस C माइनस Na प्लस, C माइनस Na। आप सुना ध्यान से, ये कैसे बनता है ये बता रहा हूं मैं। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये जो पूरा हिस्सा है इतना,
वो कैसे काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे आपको बताएं इस वाले केस में यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये था कि इससे अटैच होगा, ये बन जाएगा। रही बात सर ये कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली यूज करने को तो कर सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें तो मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, अल्काइन है। क्या है, अल्काइन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ, NaNH2 के साथ, किससे करा दूं, NaNH2 के साथ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, बेस है। और ये क्या है, इसका ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक। तो यहाँ हो जाती है कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन। तो होगा क्या, जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे प्लस था, सॉल्ट बनेगा, तो Na जाके इससे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, Na। और जो आपका NH2 था ये हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बना देगा, तो ये है क्या, एसिड बेस रिएक्शन। तो इस एसिड बेस रिएक्शन से मुझे ये मिला C पे माइनस, मतलब प्लस जो है वो इस पे है और इस पे माइनस है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन से ये बना और ये बाहर हो गया, और इसी का इस्तेमाल हमने यहाँ कर लिया क्या बनाने के लिए, ब्यूटाइन बनाने के लिए। क्लियर बात। तो अगर आप चाहो, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जा रहे हो, वैसे तो आप हमेशा स्टेप वाइज ही जाना, डायरेक्ट मत करना। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या इस्तेमाल किया है, SOCl2 का, और सेकंड स्टेप में हमने क्या इस्तेमाल किया है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, या CNA ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइनस प्लस, ठीक है। क्लियर बात। ये दोनों इस्तेमाल करके प्रोडक्ट डायरेक्टली बन जाएगा। वैसा ये रिएक्शन कई बार इस्तेमाल होगी इस चैप्टर के अंदर, तो ध्यान रखना ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथीन सॉरी, क्या है, सेकंड पार्ट, इथेन टू ब्रोमो इथीन। देखना, दिमाग लगाना आप लोग भी कैसे होता है। मेरे पास इथेन है, पहले बना लेते हैं इथेन, CH3 CH3। मुझे बनाना क्या है, ब्रोमो इथीन, मतलब ये बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या जोड़ना है, यही हुआ ना ब्रोमो इथीन। ये मेरा प्रोडक्ट है और मैं हूं कहाँ, यहाँ हूं, और वहां तक जाना है। आप लोगों के दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, पहली बात कि एक तो हाइड्रोकार्बन है, तो इसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हेलो एल्केन में। और हाइड्रोकार्बन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हैलोजनेशन करवा दो। तो अगर हम हैलोजनेशन करवाने जाएंगे तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, H न्यू, और आपने इस्तेमाल किया Cl2 मतलब क्लोरीनेशन। तो होगा क्या, CH3 CH2, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl। अब जैसे ये आ गया तो सर मुझे चाहिए था डबल बॉन्ड। तो एक चीज और दिमाग में आपके आनी चाहिए कि डिहाइड्रोहाइलोजनेशन अभी पढ़ के आ रहे हो कि Cl और हाइड्रोजन बाहर होगा और एल्कीन बनता है, जस्ट पीछे वाले टॉपिक में। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम इस रिएक्शन के अंदर क्या इस्तेमाल कर लें, अल्कोहलिक KOH, और थोड़ी सी हीट इसको दे दें, तो होगा क्या, यहाँ से क्लोरीन बाहर होगा और यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा है तो ये बीटा, यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो होगा क्या, यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी हमने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तो अचीव कर लिया है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड अचीव कर लिया। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ अगर आप सोच रहे हो मार्कोनिकॉफ रूल, तो फिर से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल तो नहीं लगा सकते। तो एक रिएक्शन छोटी सी हाइड्रोकार्बन वाले में मैंने पढ़ा रखी थी, और वो क्या थी कि हम CCl4 की प्रेजेंस में Br लगाना था ना मुझे, तो CCl4 की प्रेजेंस में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, Br2। अगर CCl4 की प्रेजेंस में इस्तेमाल करते थे, याद करो दोनों बॉन्ड टूटते थे और दोनों जगह पे Br लगता था, दोनों जगह पे जाके क्या लगता था, Br। तो मतलब होगा क्या, ये CH2 यहां भी एक Br अटैच होगा और यहां भी एक Br अटैच होगा। अब सर डबल बॉन्ड तो फिर से गायब, वापस से डबल बॉन्ड लाना है। तो आप सोचो, यहाँ एक Cl और एक H गायब हो रहे थे, क्या हो रहा था, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन। भैया दो दो Br हैं, एक Br गायब करना है। तो सुनना ध्यान से, करोगे क्या, यहाँ लिखोगे अल्कोहलिक KOH, और यहाँ लिखोगे मेंशन 1 मोल। इसका मतलब क्या हुआ,
सिर्फ एक ही Br गायब करना चाह रहा हूं मैं, तो जैसे ही मैं एक Br और एक हाइड्रोजन गायब करूंगा, प्रोडक्ट मेरा ऊपर वाला मिल जाएगा। कैसे? लेट्स से मैं मान लेता हूं ये मेरा अल्फा हुआ, तो ये बीटा, तो अल्फा से Br गायब हुआ और बीटा से हाइड्रोजन गायब हुआ, तो यहां से हाइड्रोजन कम करो तो CH आ जाएगा, यहां से Br गायब करो तो CH2 आ जाएगा, और बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड, यानी इस प्रोडक्ट तक आप पहुंच जाओगे। क्लियर बात? कोई समस्या? आपको क्लियर हुआ? ठीक है, सोचना धीरे धीरे शुरू करोगे ना, तो अपने आप पता चलेगा कि हाँ कैसे कन्वर्जन वहां तक पहुंचनी है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलें। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगला मेरे पास क्या है? प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। प्रोपेन से कहां जाना है? 1 नाइट्रो प्रोपेन पे। प्रोपेन ही था ना? प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब बताओ प्रोपेन कैसा दिखता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और 1 नाइट्रो प्रोपेन कैसे दिखेगा? CH3 CH2 CH2 NO2। देखो, जो बनाना है और जो आपको दे रखा है वो पहले बना लिया करो, ताकि एक आइडिया लगता है कि हाँ वहां से कहां तक और कैसे जाना है। तो मेरे पास ये है। आपको पता है NO2 ऐड हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, अगर आप AgNO2 इस्तेमाल कर लो। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होती है? हैलोएल्केन्स में होती है, या हैलोएरिन्स में, मतलब रेयर ही होती है, हैलोएल्केन में मेनली होती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? हैलोएल्केन्स में। अगर हम मार्कोनिकॉफ लगाएंगे तो यहाँ Br बीच में जाके जुड़ेगा, तो हमें NO2 भी बीच में जाके मिलेगा। हमें तो किनारे पे चाहिए था, तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, यानी HBr के साथ जाना पड़ेगा, और साथ में क्या? परऑक्साइड। तो जब इस रास्ते से चलेंगे तो क्या मिलेगा? CH और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल। यहाँ पे CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Br। और अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है? AgNO2 इस्तेमाल कर लेना, और क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NO2। अच्छा सुनो, अगर किसी ने KNO2 इस्तेमाल किया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ONO बनेगा। अगर आपको NO2 लगाना है तो AgNO2 इस्तेमाल करना है, और अगर ONO लगाना है तो क्या इस्तेमाल करना है? KNO2, क्योंकि ये भी क्या है? एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल के अंदर आता है। ठीक, तो ये भी हुआ हमारा प्रोडक्ट। ये कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड ना? इसके बाद बताना अगला कौन सा है भाई साहब? क्या बनाना है अगला? भाई कहाँ गया भाई? टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। ये तो बहुत आसान है। इधर देखो, फोर्थ क्या है मेरे पास? टॉलिन। और जाना कहाँ है? बेंजाइल अल्कोहल। ये है मेरे पास टॉलिन। अच्छा बताओ, बनाना क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल कैसे दिखता है? शक्ल याद है किसी को कुछ बेंजाइल अल्कोहल की? यहाँ CH2 के साथ OH लग जाएगा, क्योंकि इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और इससे OH जोड़ दिया तो क्या बन गया? बेंजाइल अल्कोहल। तो वहां जाने के लिए सर रास्ता तो बहुत आसान सा। इधर देखो, सबसे पहले आप क्या करा दो? हेलोजनेशन। बेंजीन पे तो नहीं होगा, लेकिन ऊपर जो बचा हुआ है CH3 उसके साथ हो जाएगा। अच्छा, जब ये लिखते हो तो वैसे तो जरूरी होता है 1 मोल लिखना, बाकी अगर नहीं भी लिखोगे बोर्ड वगैरह में चल जाता है। 1 मोल मेंशन इसलिए किया था ताकि एक ही बार सब्स्टिट्यूशन हो, ऐसा ना हो कि मल्टीपल टाइम हो जाए। ठीक, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH2Cl बन जाएगा। और अगले स्टेप में क्या करना होता है?
आपको KOH ले लो, कौन सा कोई एक्वस, एल्कोहलिक मत लेना, ठीक है ना। एक्वस KOH ले लो या NaOH ले लो, क्या हो जाएगा, OH वहां जाके लग जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये भी काम हो गया। इसके बाद क्या था, क्या है, प्रोपीन टू प्रोपाइन। क्या है, प्रोपीन टू प्रोपाइन। कौन सा है, फिफ्थ ना। आप समझो प्रोपीन टू प्रोपाइन कैसे बनाएंगे भाई साहब। मेरे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और बनाना क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे बनेगा, तो अगर हम बात करें हमें वहां तक जाना है, तो एक रास्ता जो मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप जो कुछ और दिख रहा हो, मुझे दिख रहा है कि मैं CCl4 इस्तेमाल करूं और Br2 इस्तेमाल कर लूं। आपको क्या लग रहा है, 2 बार Br यहां जुड़ जाएगा और फिर 2 बार क्या कर देंगे, डिहाइड्रोहेलोजनेशन करवा देंगे। मतलब समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मैंने ये किया तो मैंने यहाँ CH3 मिल गया और यहाँ क्या मिला, क्या नाम है, CH, और यहाँ भी Br जुड़ेगा और ये CH2 यहाँ भी Br जुड़ेगा। फिर आपको पता है एल्कोहलिक KOH, और मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, 2 मोल, कि भैया हमको एक बार नहीं 2 बार कराना है। पिछली वाली बार एक ही बार कराया था क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड लगाना था। अब क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो कितनी बार करा देंगे, 2 बार। तो 2 बार कराएंगे तो कैसे कैसे होगा, इधर ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया, तो यहाँ से Br गायब हो, यहाँ से H, तो डबल बॉन्ड लगा, फिर से ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, तो यहाँ से Br गायब होगा, यहाँ से H गायब होगा, वो बन जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं एक बार बना दे रहा हूँ बीच में, देखना ध्यान से इधर। अगर आप यहाँ से जाओगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ Br, नहीं CH हो जाएगा ये वाला, CH और यहाँ क्या, Br, ये बन गया। यहाँ से क्या हुआ, Br गायब हुआ और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया, बन गया। अगली बार में आपको पता है फिर से क्या होगा, यहाँ से ये अल्फा होगा और ये बीटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गायब होगा, यहाँ से Br, वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए बताया, बाकी आप यहाँ से वहां सीधा जा सकते हो। चलते हैं फिफ्थ के बाद 6। क्या है भाई साहब 6, इथेनॉल इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये तो आराम से बन जाएगा डायरेक्टली। इथेनॉल तो इथाइल क्लोराइड है ना, तो मेरे पास क्या है, CH3 CH2 CH3 CH2 OH, और बनाना क्या है, इथाइल क्लोराइड। ये क्या होता है, CH3 CH2 Cl होता है, यही तो होता है। तो आपने क्या इस्तेमाल कर लिया, क्या है, हाँ तो क्लोराइड Cl तो लगा है। अच्छा क्लोराइड बोला है, अच्छा वही कह रहा हूँ मैं, ये क्यों पूछ रहा है, ये है क्लोराइड, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सेम ही रहेगा। अब फ्लोरीन लगाना है तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, यानी आपने क्या इस्तेमाल कर लिया, AgF इस्तेमाल कर लिया, और जब इस्तेमाल किया तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया। क्लोरीन को AgF क्या करता है, क्लोरीन हटा के फ्लोरीन लगा देगा, तो AgF मिल गया। कौन सी रिएक्शन है ये, स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी तभी होगा। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, कितने हैं इसमें, दिखाओ ना, इसमें भी होगा ना, दिखाओ। 10 हैं, अभी हम कौन से पहुंच गए हैं, 7 पे पहुंचे हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, अच्छा 6.11, 6 हो गए, 7 पे पहुंच गए। 7 क्या कह रहा है, ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनॉन। चलो इधर देखो क्या है, ब्रोमो
इथेन टू प्रोपेनॉन, ये है 7th ना, ठीक है, यही 11th क्वेश्चन करके छुट्टी करूंगा, ठीक है। तो पहले ये पूरा कर लें एक बार। ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन का मतलब ये है मेरे पास CH3, ब्रोमोमीथेन है, ठीक है। ब्रोमो इथेन ही तो लिखा हुआ है यहाँ, अलग अलग है क्या दोनों जगह? ब्रोमो इथेन तो है, अच्छा मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? अच्छा ठीक है, ब्रोमो मीथेन ही है, ब्रोमो, ब्रोमो मीथेन, ठीक है, हाँ दोबारा हम लिखा हुआ है, ब्रोमो इथेन की जगह यहाँ एक एम भी आएगा, मीथेन, ठीक है ना। तो भैया ब्रोमो मीथेन है, तो मतलब ये क्या है, CH3 Br है, और बनाना क्या है, प्रोपेनॉन, मतलब क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये होता है प्रोपेनॉन, ये क्या होता है, प्रोपेनॉन होता है। अब मुझे यहां तक जाना है, तो कैसे जाएंगे इसको सोचना ध्यान से। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है भाई साहब, KCN से रिएक्शन करानी है, और इससे क्या होगा सुनना ध्यान से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनेगा CN, अरे CN ही है, इतनी बात तो आपको पता है। अब ये बनाने का जो प्रोसेस है, ये आप पढ़ते हो वैसे तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से बनता है, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट आप ऑलरेडी जानते हो। अब 2 कार्बन तो आ गए हैं, एक कार्बन की कमी है, जब भी कहीं कार्बन ऑर्बन जोड़ना हो ना एक्स्ट्रा, तो याद रखना कि ग्रिग्नार्ड रीजन बड़ी काम की चीज है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रीजन कौन सा ले लूं, CH3 MgBr, अरे यही तो है ग्रिग्नार्ड रीजन, R MgBr होता है, तो आपको पता है ये कैसा होगा, माइनस का। और अगर इस बॉन्ड के अंदर बात करूं, इस बॉन्ड के अंदर कार्बन पे कैसा होगा, माइनस, तो सॉरी प्लस होगा, और इस पे कैसा होगा, माइनस होगा, होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तोड़ूंगा, तो होगा क्या, यहां से इस कार्बन पे आके ये CH3 जुड़ जाएगा, और इस नाइट्रोजन से जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा, हो सकता है। तो मतलब हम ये वाला ग्रिग्नार्ड रीजन लेते हैं, चलो आ जाओ हटाते हैं इसको। अगर हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे, तो भैया ग्रिग्नार्ड रीजन हम कौन सा ले रहे हैं, CH3 MgBr, इस पे माइनस और इस पे प्लस, बस चेंज करना है, एक बॉन्ड तोड़ना है और चेंज करना है। सुनना ध्यान से, CH3 यहाँ पे C, और यहाँ से क्या जुड़ा, CH3, यहाँ डबल बॉन्ड क्या बचा, N, और यहाँ क्या बचा, MgBr। अब कुछ नहीं करना होता है, जब ऐसा हो जाए ना, हाइड्रोलिसिस कर देना होता है। क्या कर देना होता है, हाइड्रोलिसिस, पानी। तो अगर आप क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, क्या कर दोगे, हाइड्रो, तो बस काम आपका हो जाएगा। कैसे, सुनना ध्यान से, होगा क्या, इधर OH आएगा, इधर H आएगा, इधर एक और OH आएगा, इधर H आएगा, आपको 2 बॉन्ड तोड़ना है ना, तो आप क्या करोगे, ये 2 बॉन्ड यहां से टूट जाएंगे, ठीक। तो ये NH2 और MgBr ये बाहर, आपके पास यहाँ क्या होंगे, इस कार्बन पे 2 OH जुड़ जाएंगे। और मेरी बात सुनो ध्यान से, तो बनेगा कैसा, CH3 बनेगा, C बनेगा, यहाँ CH3, और इस पे कितने हैं, OH और OH 2 हैं। और सुनो, जब भी कभी एक कार्बन पर 2 OH आ जाएं, तो यहाँ एक चीज हमेशा होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में होगी, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर। तो क्या होगा, H2O चाहिए होता है ना, ठीक है, 2H और 1O एलिमिनेट होगा। जैसे ही ये बाहर होगा, बताओ ये वाला बॉन्ड गायब, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। क्लियर बात, यानी जब कभी भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाएं, तो याद रखना वाटर बाहर होकर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है हमेशा, ठीक। तो होगा क्या, आप समझ गए, यहां पर जब यहां से जब मैं हाइड्रोलाइज करूंगा, तो क्या होगा, हाइड्रोलाइज करूंगा तो क्या होगा भाई साहब, ये टूटेंगे, इरेज कर दो ना, समझ गया बात, तो ये टूटेंगे बॉन्ड यहां से, और ये क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा सीधा सीधा, ये बाहर, और ये क्या बन गया, मेरा मेन प्रोडक्ट बन गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7th। 7th के बाद आते हैं 8th पे।
एट्थ क्या कह रहा है? एट्थ कह रहा है ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, पोजीशन बदलनी है, बहुत आसान काम यार। देखो ब्यूट 1 इन है और जाना कहां है? ब्यूट 2 इन पर। अब मेरी बात सुनो, ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो है 1 इन। और ये बताओ बनाना क्या है? हाँ भाई रेहान, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यही बनाना है ना, ब्यूट 2 इन। या दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, यहाँ पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड। अब सोचो क्या मतलब कुछ दिमाग में चल रहे थे क्या हो सकता है? मार्कोनिकॉफ लगा दें या एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएं? देखो एंटी मार्कोनिकॉफ लगाने का फायदा नहीं होगा। कैसे? क्योंकि बीआर वगैरह जाके यहाँ जुड़ेगा और आपको पता है वापिस से आपको डबल बॉन्ड लाना है। तो अगर आपने बीआर यहाँ जोड़ा है तो ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, तो डबल बॉन्ड फिर से यहीं लग जाएगा, डबल बॉन्ड फिर से यहीं लग जाएगा और कहीं रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर आप मार्कोनिकॉफ लगा दिए तो आपको पता है कि बीआर जाके कहाँ जुड़ेगा, मतलब बीआर या जो भी है यहाँ जाके जुड़ेगा। अब इधर भी डबल बॉन्ड लग सकता है, इधर भी पॉसिबिलिटी आ गई ना, तो मेजर के हिसाब से डिसाइड होगा। लेकिन अब अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी मिल रही है, चलते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? सिर्फ HBr ही ले लेते हैं, परऑक्साइड नहीं लिया, तो क्या बनेगा? CH3 CH, अच्छा एक और CH2 है ना बीच में, CH2 CH, यहाँ क्या जुड़ेगा? Br, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3। अब आपको पता है क्या करना है? एल्कोहलिक, अब देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपको सोचो अगर इसको आप करोगे एक बार ना, रिएक्शंस अपने आप याद हो जाएंगी। थोड़ी सी हीट दिया, हुआ क्या? यहां से हाइड्रोजन बाहर हुआ, ये अल्फा, वैसे तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन आपको पता है ये स्टेबल होगा। आप तो इतना सीखी के हो कि ये स्टेबल होगा, तो आपको पता है डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा और मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सही बात। अब चलते हैं 8th के बाद 9th क्वेश्चन। 9th क्या कह रहा है? 9th भाई 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन, ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। क्लोरोब्यूटेन मतलब CH3 CH2 CH2, 3 हो गए ना, 4, और ये हो गया हमारा Cl। सही बात है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम क्या कर दें? 8 कार्बन की चेन। अगर बॉन्ड लाइन डायग्राम बना दूं किसी को समस्या तो नहीं होगी? नहीं तो क्या करना है, 4 तो कॉपी कर ही लेता हूँ, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, अभी भी जगह कम पड़ेगी। CH2 5 6 7 और 8, ये बनाना है एन ऑक्टेन। आपको क्या लग रहा है सब डबल हो गया है? और डबल करने का जुगाड़ किसके पास होता है? वुड्स भाई साहब के पास होता है। ठीक, तो आपने क्या इस्तेमाल किया? सोडियम का इस्तेमाल किया, तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम के लगेंगे और क्या लगेगा? ड्राई ईथर लगेगा, और ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, और ये भाई साहब डबल कर देंगे पूरा। ठीक, इसका आते हैं कहा? बेंजीन टू बाइफिनाइल। अब ये वुड्स के भाई साहब आ गए, क्या है? बेंजीन टू बाइफिनाइल, ये तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है। अगर मैं बेंजीन टू बाइफिनाइल की बात करूं तो ये वुड्स भाई साहब मतलब वुड्स के भाई हैं। वुड्स के भाई कौन थे? फिटिक। कौन थे? फिटिक। तो भैया ये लिया हमने बेंजीन, और इसके ऊपर बेंजीन ही था या और कुछ है? अच्छा बेंजीन है, ठीक है भाई साहब। तो पहले बेंजीन से क्या बनाना पड़ेगा? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना पड़ेगा। तो अगर हम बेंजीन से बनाएंगे, भैया ये हमारे पास है बेंजीन, तो बेंजीन से बनाने के लिए हेलो एरिन्स, हमारे पास तरीका क्या था? हम इस्तेमाल कर सकते हैं FeX3, और FeX3 इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ X2। अगर हम FeX3 की बात करें तो चाहे Cl ले लो या कुछ भी ले लो, अगर आपका मन कर रहा है डाइओजेनियम बना के भी बना सकते हो, बट ये ज्यादा आसान है। तो अगर हम बात करें तो होगा क्या? ये जो बेंजीन हमारी है, इस प्यारी सी बेंजीन के ऊपर जाइए, कौन जुड़ जाएगा? X। कौन जुड़ जाएगा? X जुड़ जाएगा। और ये जो प्यारे से X भाई साहब हैं, इनकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे? 2 Na से करा देंगे, और वही
ड्राई इधर लेके करवा देंगे तो ये भाई साहब क्या बना देंगे, कौन सी रिएक्शन है, फिटिक। और ये दोनों बेंजीन आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब बेंजीन दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो इसको क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल बोलते हैं। ये कौन से भाई साहब हैं, फिटिक रिएक्शन। और ये क्या है, बाई। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। उम्मीद करता हूं 6.11 तक आप लोग करके आओगे। ठीक, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था 6.1, 2 एंड 3 आईयूपीएससी नेम वगैरह था, उसको मैं बाद में करवा दूंगा लास्ट में, बट पहले ये सब क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, वैसे कर भी लिया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, भेज भी दूंगा। और इंपॉर्टेंट बात कि कोशिश करना कि देखने की जरूरत ना पड़े, पहले खुद ट्राई करना। अगर खुद से नहीं हो रहा है तभी देखना कि हाँ कैसे हो रहा है, पहले ट्राई क्या करना है, खुद ही करना है। और आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, रिएक्शंस एक बार रिवाइज करनी है, तब ट्राई करना शुरू करोगे, आराम से होने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में।